अनुभव, परमात्मा, प्रकृति, नियति, ये अनुभव हमारे जीवन में इसलिए भेजे जाते हैं ताकि हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा, एक गहरा ज्ञान प्राप्त कर सकें। ये अनुभव हमें सिखाता है कि अतीत में ऐसा क्या हुआ जो हमें नहीं करना चाहिए था। ये सिखाता है कि भविष्य में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। देखा जाए तो यही अनुभव हमें वो शिक्षा देता है जिसके द्वारा हम सुख की ओर उचित रूप से अग्रसर हो सकते हैं। इसलिए जब भी जीवन में दुख आए, कठिन समय आए, निराश मत होना, बल्कि समझने की कोशिश करना, ये परिस्थिति क्यों आई है, क्या शिक्षा देने आई है। अगर आप वो ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं और सुख के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, तो ये अनुभव अपना उद्देश्य पूरा कर देता है। तो आइए मेरे साथ प्रेम से बोलिए, श्री राधे राधे। जीवन के शिखर पर पहुंचने के लिए मनुष्य को क्या चाहिए होता है? सिर। हाँ, सिर चाहिए। लेकिन फिर भी हर मनुष्य उस शिखर तक नहीं पहुंच पाता। क्यों? क्योंकि बहुत से लोग केवल कल्पना करते हैं लेकिन सीढ़ी नहीं खोजते। कुछ लोग सीढ़ी खोज भी लेते हैं लेकिन उसे पाकर इतने खुश हो जाते हैं कि आगे बढ़ना ही बंद कर देते हैं। बहुत सीधी सी बात है, जब तक आप सीढ़ी पर नहीं चढ़ते, शिखर तक कैसे पहुंचेंगे? जब तक परिश्रम नहीं करते, जब तक थकते नहीं, जब तक दर्द, संघर्ष, मेहनत का अनुभव नहीं करते, तब तक उस ऊंचाई को छूने का सौभाग्य नहीं मिल सकता। इसलिए कल्पना के साथ कर्म कीजिए, योजना के साथ परिश्रम कीजिए, सब कुछ मिलेगा। आइए प्रेम से बोलिए, श्री राधे राधे। समस्या, कठिन समय, संकट, विपत्ति किसके जीवन में नहीं आते? हर किसी के जीवन में आते हैं। लेकिन सोचिए, अगर नाव ही लहरों से डर जाए तो सागर पार कौन करेगा? क्या आपने कभी किसी छोटी सी चींटी को देखा है? वो आकार में छोटी होती है लेकिन बहुत बड़ी शिक्षा देती है। एक छोटी सी चींटी भोजन की तलाश में निकलती है, एक छोटा सा दाना उठाती है क्योंकि उससे बड़ा वो उठा ही नहीं सकती। दीवार पर चढ़ती है, गिर जाती है, फिर उठती है, फिर चलती है। दाना गिर जाता है, फिर उठाती है, गिरती है, उठती है बार बार, लेकिन रुकती नहीं, हारती नहीं। यही उसका मंत्र है और यही मंत्र हमें भी अपनाना है। निरंतर परिश्रम करो, निडर होकर कर्म करते रहो। यही सफलता का माध्यम है, यही विजय का मंत्र। अच्युत अजेय अस्त्र। तो आइए मेरे साथ प्रेम से बोलिए, श्री राधे राधे। हम सब चाहते हैं कि हमारे जीवन में सफलता आए, हम प्रसिद्ध हों, हमारा नाम संसार में फैले। लेकिन सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होता। अगर इस संसार में चर्चित होना है तो पहले परिश्रम से परिचित होना होगा। जब तक आप परिश्रम से परिचित नहीं होंगे, सफलता से भी परिचित नहीं होंगे। संघर्ष करना होगा हर दिन, हर साल। जीवन की हर परिस्थिति में नई नई बाधाएं आएंगी, पर याद रखिए, हर बाधा विनाश के लिए नहीं आती। कुछ शुभ बाधाएं भी आती हैं, आपका रास्ता साफ करने के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए। सोचिए, जब बाढ़ आती है, घर बह जाते हैं, लोग टूट जाते हैं, लेकिन वही बाढ़ धरती को इतनी उपजाऊ बना देती है कि उसी मिट्टी से हम 10 और घर बना सकते हैं। इसलिए सकारात्मक रहिए, हर संघर्ष के लिए तैयार रहिए। जीवन में बहुत दूर तक जाएंगे। आइए प्रेम से बोलिए, श्री राधे राधे। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमें कुछ नया करना चाहिए, लेकिन हम कर नहीं पाते क्योंकि हम रीति में बंधे रहते हैं। हमें डर लगता है, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या सोचेगा। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, जब आपका जन्म हुआ, क्या ये लोग आपके साथ थे? जब आप किसी मुश्किल में होते हैं, क्या ये लोग आपकी मदद करने आते हैं? नहीं ना। तो इन लोगों की परवाह क्यों करें? अगर आप सच में जीना चाहते हैं तो सोचिए, जीवन में क्या शुभ है और क्या शुभ किया जा सकता है। अगर वो स्रोते के विपरीत भी हो तो संघर्ष कीजिए, लेकिन रुकिए मत। किसी के कहने से अपने सपने मत छोड़िए। सोचिए, क्या आपने कभी ऐसा काम किया है जिससे किसी का दिल दुखा हो? अगर नहीं, तो आपका मार्ग पहले से ही शुभ है। अपने विचारों को शुभ की ओर केंद्रित कीजिए,
आपका जीवन स्वयं शुभ बन जाएगा। आइए प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे। आजकल माता पिता केवल बच्चों से प्रेम ही नहीं करते, बल्कि उनसे मोह में भी बंध जाते हैं। विद्यालय भेजते हैं, सारी सुविधाएं देते हैं, हमेशा चाहते हैं कि बच्चा उनकी आंखों के सामने रहे, पर भूल जाते हैं कि बच्चे को नई दृष्टि देना ही असली प्रेम है। इसीलिए प्राचीन काल में शिष्य को गुरुकुल भेजा जाता था, घर से दूर, क्योंकि जब बच्चा घर से दूर होता है वो संसार को नई दृष्टि से देखता है, समझता है, सीखता है कब लड़ना है, कब पीछे हटना है, कैसे संसार का सामना करना है। ये बातें कोई सिखा नहीं सकता, ये अनुभव ही सिखाता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा सफल हो तो कभी कभी उसे अपने से दूर करना आवश्यक होता है। अगर आप मोह में बंधे रहेंगे तो उसका विकास रुक जाएगा। आइए प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे। कभी कभी मनुष्य सोचता है कि वही सबसे शक्तिशाली है, वही सबसे ज्ञानी है। ये अच्छा है कि आपके अंदर शक्ति है, ज्ञान है, लेकिन याद रखिए ये ज्ञान अहंकार न बन जाए। जब मनुष्य में ज्ञान होता है वो राम बन जाता है। वो राम जिसने समुद्र पर सेतु बनाया, वानर सेना के साथ रावण का वध किया और सदा के लिए आदर्श बन गया। पर जब उसी ज्ञान में अहंकार आ जाता है तो वही मनुष्य रावण बन जाता है। कितनी भी ख्याति क्यों ना हो, वह अपने और अपने कुल दोनों का विनाश कर देता है। अब चुनाव आपका है, आप ज्ञान चुनते हैं या अहंकार। आपका निर्णय तय करेगा कि आपका कर्म क्या होगा और आपका कर्म तय करेगा कि आपका प्रारब्ध क्या होगा। तो शुभ कर्म कीजिए और प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे। क्या आपने कभी पक्षियों को देखा है? जिस तरह मनुष्य अपने संतान को जन्म देता है वैसे ही पक्षी भी देते हैं, और जब उनका बच्चा संसार में आता है तो वे उसे प्यार से संभालते हैं, उसके लिए घोंसला बनाते हैं, खाना लाते हैं, चोंच से खिलाते हैं। लेकिन एक दिन जब पक्षी को लगता है कि उसका बच्चा अब बड़ा हो गया है तो वो उसे घोंसले से बाहर निकाल देता है, क्योंकि अब उसे उड़ना सीखना है। वो बच्चा गिरता है, उठता है, फिर गिरता है, फिर उठता है और धीरे धीरे उड़ना सीख जाता है। वो आत्मनिर्भर बन जाता है। लेकिन मनुष्य क्या करता है? वो अपने बच्चे को हमेशा बांध कर रखता है, हर समय उसका ध्यान रखता है, और यही करते करते वो अपने ही बच्चे के विकास का शत्रु बन जाता है। इसलिए जब आपका बच्चा बड़ा हो जाए तो उसे प्यार करें, लेकिन पक्षी की तरह कठोर बने। उसे खुद गिरने दें, खुद उठने दें, उसे अनुभव करने दें कि जीवन क्या है। तभी उसका विकास होगा, वरना वो आजीवन आपके लिए बोझ बन जाएगा और आप उसके मार्ग में बाधा बन जाएंगे। मुझे यकीन है आप ऐसा नहीं चाहेंगे। तो आइए मेरे साथ प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे।